7th क्लास हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज। आज हम आपके हाफ ईयरली सिलेबस का 10वां अध्याय ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। यह प्रस्तुत एकांकी, यह एक एकांकी है। एकांकी के जो लेखक है वो श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। आपने सामाजिक ऐतिहासिक सामाजिक समाज से संबंधित, ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित और राष्ट्रीय विषय पर राष्ट्र के विषय में कई पुस्तकें लिखी हैं। प्रस्तुत एकांकी, यह एकांकी में इस एकांकी में प्रभाकर जी ने बाल मनोविज्ञान, बच्चों के मन की व्यवस्था को आधार बनाकर बताया है कि जब लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती है, स्कूल खुलते हैं उसके बाद, और बालकों ने अपना और विद्यार्थियों ने, बच्चों ने अपना गृह कार्य जो स्कूल से जो काम मिला था वो पूरा नहीं किया होता, तब वे स्कूल न जाने की कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। उसकी झूठी बीमारी को सच समझकर बेचारे माँ बाप बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसी को ही एक विषय बनाकर उन्होंने एकांकी लिखी है ऐसे ऐसे, जिसके कुछ मुख्य पात्र है मोहन, मोहन के माँ, मोहन के मास्टर, मोहन के पिता, मोहन के पड़ोसी और मोहन के साथ में अन्य है जो वैद्य जी, डॉक्टर तथा उनके पड़ोसी। तो एकांकी शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का में बैठक का दृश्य। फ्लैट इंग्लिश वर्ड इज कमिंग। तो यहाँ पे सड़क के किनारे उनका कौन सा बैठक कहते हैं, ड्राइंग रूम, दृश्य में नजारा। फ्लैट एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। जो फ्लैट का दरवाजा को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं किवाड़, सड़क वाले बरामदे में खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में, दूसरा कहाँ खुलता है, अंदर के कमरे में। और तीसरा दरवाजा खुलता है रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और टीवी सेट पड़ा है, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है जिस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक बिस्तर पर लेटा है, बिस्तर पलंग, वो पलंग पर लेटा हुआ है। कौन, मोहन। उसकी आयु कितनी, 8-9 साल के लगभग उसकी उम्र होगी। उसकी उम्र 8 या 9 साल के आसपास है। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है वो, तीसरी। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बेचैन यानी बहुत ज्यादा उसे परेशान दिखाई दे रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। अब बार बार पेट को पकड़ लेता है कि मेरे पेट में दर्द है, और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। अब माँ पुकार कर, ना बेटा, ना ऐसे कर मत कर। अब माँ उसको बार बार कहती ना बेटा ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी तेरा पेट ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर ऑल्सो इंग्लिश वर्ड कम ले, तब तक सेक ले। सेक ले मतलब कि वो गर्म पानी से बोतल में डालकर उसकी टकोर करती है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, बार बार चादर हटाकर उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल रखती है ताकि उसको आराम मिले। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, फिर उसके पिता की ओर जाती है। इसने कहीं कुछ अंट शण तो नहीं खा लिया। अंट शण में उल्ट पुल, इसने कुछ उल्ट पुल तो नहीं खाया था। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, कहीं कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता भी रहा था। जब तक दफ्तर से नहीं चला था, दफ्तर तक जाने से पहले तो ये पूरी तरह उछल कूद रहा था। बस अड्डे पर आकर यह बोला, अचानक बोला, क्या बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे, माँ बार पूछ कैसे कैसे हो रहा है। पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा, बस ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा, पिताजी ने पूछा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोलता है नहीं। फिर पूछा, चाकू सा ये चुभता है या तीखा सा लगता है? तो जवाब देता है नहीं। गोला सा पूछते या पेट में कुछ होता है? तो बोला नहीं। जो पूछा तो उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा। रट यानी एक ही बात को दोहराता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ये कुछ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर एक बार तो हंसती है, उसकी हंसी की हंसी, ये शब्द सुनकर बार बार वो हंसती भी है, और दुख का दुख, और उसे दुख भी होता है अपने बच्चे को देखकर। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कौन सी बीमारी है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है इस बीमारी का, उसको देखो मुंह कैसे उतरा पड़ा है, हवाइयाँ उड़ रही हैं,
हवाइयाँ उड़ जाना इसका मुहावरा, इसका अर्थ है घबरा जाना। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, इसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा भी नहीं रहा गया, बार बार खड़ा भी नहीं हुआ जाता, बस में भी नाचता रहा, बस में भी उछल कूद करता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, कि मेरे पेट में क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, यही बार को दोहराता रहा। मोहन जोर से जोर से चिल्लाता है, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना, अजी जरा देखना। वो अपने पिता को बोलती, डॉक्टर क्यों नहीं आया, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया, इससे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती, तकलीफ यानी परेशानी, ये तो ज्यादा ही तकलीफ इसको लग रही है, यह ऐसे ऐसे तो बड़ी खराब बीमारी है, यदि ये ऐसे वैसे बीमार तो बहुत खराब है, देखो ना कैसे लौट रहा है, कैसे उलट पुलट हुए जा रहा है, जरा भी आराम नहीं पड़ता, इसका जरा आराम भी नहीं आ रहा। तो घर में जो था हींग, चूरन, पिपरमिंट, ये सारी घर में हम चीजें रखते हैं जो हल्की फुल्की, सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते, अब वैद्य होता है बेटा हकीम। तभी फोन की घंटी बजते, मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता, यह 433332 है? जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस ये ऐसे ऐसे होता है, बस ये ऐसे ऐसे, बस ना तो उसने ऐसा उल्ट पुल्ट कुछ खाया, ना ही कुछ गिरा है, बस सारा दिन यही बोले जा रहे मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या बला है? बला है बीमारी है, ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो जाता है, कभी पहले नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे, अब डॉक्टर कहते हैं जब पेशाब आएगा तो हम अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए, अब उनको डॉक्टर कहता है जल्दी आइए आप। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, कृपा यानी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। फोन का चोंगा रख देते हैं, फोन रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, और डॉक्टर साहब आ गए, 5 मिनट में आ जाते हैं, और 5 मिनट डॉक्टर घर पे पहुंचते हैं। पड़ोस के जो लाला दीनानाथ, उनका प्रवेश, उनका आगमन होता है, वो आते हैं। मोहन जोर से कराहता है, वो जोर से चिल्लाता है, मोहन, माँ माँ, ओ, तो बार बार कहे माँ, उल्टी आती है उसे। माँ उठकर नीचे झुकता है, माँ उसका सिर पकड़ लेती है, अपनी गोदी में रख लेती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूक देता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कमर में उसके हाथ फेरती हुई कहती है, क्या हो गया? दोपहर को तो चंगा भला था, ठीक था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला? मोहन को अब अगर बीमार होता है कुछ ऐसा महसूस ही नहीं करता था, हर वक्त घर को सिर पे उठाए रखता था। सिर पर उठाए रखना मुहावरा है, परेशान, शोर मचाए रखना, वो हर वक्त घर के सर पर शोर मचाए रखता था। दीनानाथ पड़ोसी अब कह रहा है, अजी घर क्या, अरे घर क्या, ये तो पड़ोस को भी गुलजारे, पड़ोस को भी पूरा नचाए रखता, परेशान किए रखता था। इसे छेड़, इस चीज को छेड़ दिया, उसे छेड़ दिया, इसको धक्का दे दिया, इसको मुक्का लगा दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, बस यहाँ वहाँ जहाँ देखो हर कहीं मोहन ही मोहन, हर तरफ मोहन ही दिखाई देता था। पिता बड़ा नटखट है, वाक्य बहुत शरारती है माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, अब तो इसकी शरारतों से पूरी तरह थक गया। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, अब मुझे यही चिंता है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझे, जो छोटी मोटी तकलीफ होती है इसको कुछ समझता ही नहीं था। पर कोई डर नहीं, पर इसका कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कहे आया हूँ, वो भी अभी आ रहे होंगे, कि मैंने वैद्य को बता दिया, वो भी आते ही होंगे, ठीक कर देंगे, वो दवाई देंगे और ठीक हो जाएगा। मोहन तेजी से कराने लगता है। अरे रे रे रे, ओ माँ घबरा कर एकदम घबरा जाती है। क्या है बेटा, क्या हुआ?
मोहन, रुआंसा सा, रोने जैसा मुंह बना के। बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। धन्यवाद।